तरीके से कट ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जो मेरा भाई जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसको मैंने प्रोटीन जो हम लोग यूज करते हैं क्लब में, उसको देते गए, तो उसका यूरिक एसिड लेवल भी कम हुआ। जो उसको पेन हो रहा था, अर्थराइटिस जैसा कुछ इशू था, गॉट जैसा इशू था, गॉट अटैक था एक्चुअली वो, तो वो भी उसका मेंटेन हुआ, नॉर्मल हुआ। और उसको कोई भी चीजें मीन्स प्रोटीन से रिलेटेड जो बाकी चीजें वो यूज करता है उसने बंद किया। लेकिन जो नॉर्मल है, आपको जो सजेशन मिलता है वो अगर आप करते रहते हैं तो जनरली कोई इशू नहीं आता। अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के जनरली होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं कि जो आपके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टोटल 23 होते हैं, 9 इसेंशियल, 9 नॉन इसेंशियल, और 5 टाइप्स के स्पेशल है जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप सोचिए कि सपोज जो इसेंशियल मतलब जो आपको आपके बाहर से आपको लेना पड़ता है, नॉन इसेंशियल मतलब जिसको बॉडी खुद ही बना रहा है, मीन्स वो नॉन इसेंशियल हो गया। लेकिन जो 5 अगर आपने कट ऑफ किया जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा। ये फिर आप लो एनर्जी फील करना स्टार्ट करोगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं, जैसे मल्टीविटामिन है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन, केवल विटामिन सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक था बहुत स्पेसिफाइड था कि यूरिक एसिड को कम करने में जो बढ़ा हुआ आपका हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होगा, अगर आप विटामिन सी अच्छा सोर्स में लेते हैं तो उसको डाउन करता है। हालांकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं, आपको जो मल्टीविटामिन है हर बार उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है इस इंडस्ट्री का। जो अपने हर्बल लाइफ नहीं, आप ओवरऑल देखेंगे तो नंबर 1 प्रोडक्ट होता है उसको जो फॉर्मूला 2 बोलते हैं, विटामिन मल्टीविटामिन। बहुत तरीके के आपको मिनरल्स, विटामिन सब मिल जाता है उसको। इसके साथ साथ जो आपको प्रोटीन मिलता है जिसका पीडी कैश स्कोर 1 होता है। जैसे कि हम लोग गोल्ड को नापते हैं कैरेट्स में, तो वैसे ही प्रोटीन को नापने की जो बेसिक इकाई है, यूनिट है, वो है पीडी कैश स्कोर। जनरली बहुत टफ होता है पीडी कैश किसी प्रोटीन प्रोडक्ट्स का 1 होना। 1 है मीन्स वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन आपको मिल रहा है। यही वो कारण है कि जो आप प्रोटीन यहाँ पे जो कोचेस के थ्रू सजेस्ट किए जाते हैं, आप वो लेते हैं तो यूरिक एसिड अगर बढ़ा भी है तो वो मिनिमाइज होता है, उसका कोई बैड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और बाकी आपको ये तो आपका वेट रिडक्शन का जो गोल होता है, प्राइम फोकस होता है, वो तो आपका होता ही है। इसके साथ साथ आपके जो नेल्स है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी देखी हम लोगों ने कि बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपके नेल्स साइन करते हैं, हेयर आपके साइन करते हैं, स्किन आपका साइन करता है। इसके साथ साथ जो आपको पानी पीने का जो सजेशन दिया जाता है, बताया जाता है, वो भी है। और यहाँ पे हर एज ग्रुप के लिए आपको न्यूट्रिशन मिलता है, चाहे वो एडल्ट सप्लीमेंट्स हो एडल्ट्स के लिए, ओल्ड एजेस के लिए, बच्चों के लिए। बस ये है करना क्या आपको कि अपने कोचेस के थ्रू आपको कोचेस से डिस्कस करना है, बात करना है। जो भी आपको अगर इशू लगता है, आप यहाँ पे बहुत अमेजिंग, एक अलग अलग लेवल के टाइप के हम लोग रिजल्ट देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन बताया जाता है कि आपकी जो हड्डी है, बोन है, पड़ी हुई है, उसको ऑपरेट करके रिमूव करना पड़ेगा। फिर वो क्या था कि आप प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं ले रहे थे, प्रोटीन आपका कम था, तो प्रोटीन नहीं लेंगे तो डी शेप हो जाता है। लेकिन जब प्रोटीन लेना शुरू करते हैं तो वो फिर से बढ़ी हुई जो हड्डी होती है वो शेप में आ जाती है। वो फिर से वो जो ऑपरेशन होता है वो नहीं होता है। डॉक्टर के थ्रू बोला था कि अभी आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये माक्यू सर को भी थैंक यू, क्योंकि इन्होंने ही ये जो स्टार्ट किया की जर्नी और ये जो मुहिम स्टार्ट किया सबको हेल्दी करने का। तो थैंक यू माक्यू सर, थैंक यू मैम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि जो हम लोग का ये जो टॉपिक होता है, कॉमन टॉपिक है कि जब भी यूरिक एसिड कुछ बढ़ता है तो सबसे पहला सजेशन कि प्रोटीन स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू मैम, ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच पंकज जी, जबरदस्त सेशन, और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है और अक्सर करके मतलब हम लोग भी काफी लोगों को देखते हैं, हमारे पास में जो लोग भी आते हैं, तो अक्सर करके कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, और उसके बाद करना क्या है क्या नहीं करना है ये चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। और लेकिन समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग एकदम से बंद कर देते हैं और उनको घुटनों की समस्या, जोड़ों की समस्या, मसल्स में पेन, एनर्जी लो हो जाना, थकान, कमजोरी, ये सब हो जाना अक्सर करके मतलब हम लोग देखते ही हैं। अभी कल भी किसी की रिपोर्ट्स मतलब मुझे भेजी गई, और उनकी जब मैंने देखा, उनका भी सेम प्रॉब्लम था जैसे आज पंकज जी ने पूरी सब चीजें बताई। मुझे पता नहीं आज वो सुन रहे हैं कि नहीं सेशन, लेकिन बिल्कुल सेम चीजें ही थी लगभग। और जैसे ही आप ये सब चीजें बंद कर देते हैं और सही चीज नहीं लेते हैं, तो और ज्यादा उनकी बुरी कंडीशन हो गई कि अभी वो
चल भी नहीं पा रही हैं और घुटनों की सर्जरी बता दी गई है। तो उसका ध्यान रखना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? तो ध्यान रखें आप लोग भी इस चीज़ का। सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, एक तो पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से पानी पी रहे हैं, तो आपके शरीर से जो भी जो टॉक्सिन्स है, वो बराबर अगर निकलते रहेंगे, तो फिर ये गड़बड़ नहीं होगी। अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों को अक्सर करके हो जाता है। तो पानी अच्छे से पिएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। बहुत बार जब ये समस्या होती है, लोग सोचते हैं कि अब थकान हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्सरसाइज बंद, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बंद। तो फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम पे रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही थोड़ी ताकत नहीं है उस समय पे, भी कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप उसको करेंगे, करना बहुत जरूरी है, तभी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और उसके बाद आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ चीजें रहती हैं। और सही प्रोटीन लेना, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है वो आप ले सकते हैं। जितने भी एनिमल सोर्सेज होते हैं, भले उनको बंद कर दीजिए, और सही तरीके से, जैसे कुछ दालें होती हैं तो उनको बंद करना होता है ना? सारा प्रोटीन नहीं बंद करना होता है। कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, अगर आप अपने कोच की सलाह से और अपने डॉक्टर की सलाह से अगर आप पूछेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा लेना है। एक जनरल ओपिनियन नहीं मान के बैठ जाना चाहिए कि अब ये बिल्कुल सब बंद करना है, तो एक तरफ से सारी चीजें लोग बंद कर देते हैं कि मतलब वो दूध दही ये सब चीजें भी बंद हो गई, सारी दालें भी बंद हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप एक चीज को सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो सही तरीका जानना, सही नॉलेज रखना इसके बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप उसको समझ के करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी चीजें अच्छी होंगी। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं कि जब सही प्रोटीन लिया, और जो हम लोग जो यहाँ पर प्रोटीन सजेस्ट करते हैं, वो जब लोग लेना शुरू करते हैं, तो यूरिक एसिड जो है वो अपना नॉर्मल भी हो जाता है। बाकी जैसे यहाँ पे पानी पीने का तरीका बताया जाता है और सब चीजें बताई जाती हैं, उसकी वजह से काफी रिलीफ हो जाता है। जैसे एक्सरसाइज करा आपने, अच्छे से खाना खाया, खाने में सब्जियों का यूज किया ज्यादा से ज्यादा, तो अपने आप ही धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आ जाता है। तो अगर अभी आप लोगों का किसी का कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, या आपने कभी पहले फेस की है, अगर आप लोग के इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। या किसी का ये चीज अच्छा भी हुआ हो, किसी का नॉर्मल लेवल में आया हो, तो आप लोग भी बात कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर सवाल नहीं, तो मुझे लगता है पंकज जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो कोई सवाल नहीं है अभी किसी का, है ना? शिवानी कुछ पूछना चाहती हैं? जी शिवानी बताइए। हेलो मैम। जी मैम एक्चुअली मेरा मेरा आज यहाँ पे फर्स्ट सेशन है, तो मैं मतलब अपनी मदर के लिए कंसर्न हूँ मेनली। उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है और मतलब ऐसे कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम है। ऑल्दो वो पैथिक मेडिसिन ले रहे हैं अभी इस टाइम, वो इस ग्रुप में भी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो वो कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी ऐसी डाइट फॉलो करी कि